नमस्कार दोस्तों, नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा हमने बात किया था आप लोगों से कि एक जीएस की हम लोग परीक्षा उपयोगी जो है क्लास शुरू करेंगे। परीक्षा उपयोगी मतलब क्लास क्या है, कोई एक टॉपिक हम उठाएंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस सारे क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे और वही एग्ज़ाम में आते रहेंगे। जितना क्वेश्चन आए हैं हमने सबको जो है डिस्कस कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का, जो को भगवान का भी दर्जा प्राप्त है, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से जो है गौतम बुद्ध की कहानी तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, लेकिन सिद्धार्थ से बुद्ध बनना जो है एक बहुत बड़ा प्रक्रिया था, जिस प्रक्रिया में उनको तमाम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा, तमाम तरह की धर्म युद्ध करना पड़ा, तमाम तरह का जो है संवाद करना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। तो सिद्धार्थ से बुद्ध की कहानी बुद्ध तक पहुँचे। इसी प्रकार आप लोग भी जो है जो सिद्धार्थ रूपी वासना से घिरे हुए हैं उससे बाहर निकल के आप लोग जो भी है आलस जो गिरे हुए हैं उससे निकल के बाहर आपको बुद्ध की तरफ बढ़ना है। बुद्ध की तरफ अगर बढ़ गए तभी कंपटीशन में सफल होंगे। सिद्धार्थ चारों तरफ से उनको जो है रोकने के लिए चारों तरफ से घेरा हो गया था। उनके जो है राज दरबार में जो है तमाम तरह का जो है रोक टोक लगाए हुए थे कि उनको कहीं बाहर नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, उनको दुख नहीं देखना है। लेकिन अंत में जो है उन्होंने ठाना और उनको सत्य का ज्ञान हुआ और वह जान गए कि इस संसार में कुछ नहीं है या संसार में कुछ है, सत्य नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने बुद्ध की तरफ प्रस्थान किया। तो उसी जो है बुद्ध के ऊपर जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम कहीं बात करेंगे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उस कहानी में। लेकिन आज हम जिस पक्ष पे बात करने आए हैं कि परीक्षा उपयोगी जो है 5 से 7 मिनट के वीडियो में जो है हम आपके 20-25 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध की कहानी। बुद्ध जिसको भगवान भी लोग कहते हैं, बुद्ध जिसका व्यक्तित्व से आप प्रेरणा ले सकते हैं। बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगर आप मार्ग पे चल दिए तो आपको जो है एकदम सच्चाई, शांति, हर चीज़ मिलेगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। गौतम बुद्ध से संबंधित जो है प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ जो है कोली वंश की थी। देखिए 3 क्वेश्चन। इनका जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व में। पूछा हुआ क्वेश्चन कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में हुआ। इनकी माँ किस वंश थी? कोली वंश की थी। हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, जो भी परीक्षाओं में पूछा गया है जिसको लेके आप तमाम तरफ भागते रहते हैं उन सबको जो है हम यही भी बताएंगे। अन्य नाम इनका सिद्धार्थ मिलता है, शाक्य मुनि मिलता है, तथागत मिलता है। शाक्य मुनि कब कहा गया, तथागत कब कहा गया? जब हम रेगुलर इतिहास की क्लास लेंगे तो उसे बताएंगे कि शाक्य मुनि का क्या महत्व है, तथागत का क्या महत्व है। तो आइए उसके बाद महाभिनिष्क्रमण की घटना किसको कहा जाता है? तो जब बुद्ध ने गृह त्याग किया उस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण का काल कहा जाता है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा महाभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो आपको आंसर लगाना है गृह त्याग। ये रास्ते में इनके एक गुरु मिले आलार कराम, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बड़े सांख्य दर्शन के जो है ज्ञाता थे, लेकिन बुद्ध को यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली और फिर वो अपना आगे बढ़ते हैं। फिर इनको ज्ञान प्राप्ति में कहाँ मिलती है? बोध गया वही जहाँ पे तमाम तो लोग दावा ठोकते हैं ऐसे वैसे करना है, वैसे करना है, लेकिन बोध गया में बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत लोग बोध गया गए और बिना ज्ञान के वापस आ गए, क्योंकि जो है बुद्ध बनना आसान काम नहीं, यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो क्या चीज़? बोध गया में इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको प्रथम उपदेश भी कहते हैं, कहाँ पे दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में एक जगह है जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। उस पर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी कि प्रथम उपदेश तो ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? तो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए, कौशल की राजधानी थी। कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? तो उदयन के राज्यकाल में। कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? उदयन के राज्यकाल में। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे इन्होंने बिताई? तो वैशाली में बिताया। जो लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है?
तो रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुम्मनदेही अभिलेख किसका था? या मौर्य वंश का था। मौर्य वंश में किसका था? अशोक का था। इस तरह जो क्रम वाइज पढ़ेंगे तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया? सुबुद्ध को दिया। अंतिम उपदेश किसको दिया? सुबुद्ध को दिया। फिर अंत में इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है कुशीनगर में, जो मल्ल गणतंत्र के अंतर्गत आता है 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में। इस प्रकार गौतम बुद्ध संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा गौतम बुद्ध के। हम आएंगे बौद्ध धर्म पे भी आएंगे, जैन धर्म पे आएंगे, संगीतिया पे आएंगे, सब चीज़ पे आएंगे, लेकिन धैर्य रखिए आप लोग। ठीक, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ रहिए, किसी कॉपी में नोट्स करते रहिए। ये जो है इस क्लास का नाम हम लोगों ने परीक्षा वाली क्लास रखा है, इसका एपिसोड 1 था यह। ठीक, फिर हम मिलेंगे जल्दी ही दूसरा एपिसोड लेके। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।